Brought to you by ITEL. पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टीएमसी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। आरोप लगा टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके दो साथियों पर। महिलाओं ने शेख शाहजहां पर गैंगरेप और लोगों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया, जिसके बाद छापेमारियां हुई और बाद में शाहजहां को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब उस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। संदेश खाली मामले में शिकायत करने वाली दो महिलाओं ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ रेप की शिकायत को वापस ले लिया है। इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर दबाव बनाकर बीजेपी के लोगों ने एक सादे कागज पर साइन कराए थे और बाद में उसी कागज को पुलिस के यहाँ शिकायत के तौर पर जमा कर दिया। यही नहीं, शिकायत वापस लेने वाली महिला ने संदेश खाली पुलिस थाने में केस भी दर्ज कराया है। इस एफआईआर में उसने आरोप लगाया कि केस वापस लेने के बाद उसे धमकियां मिल रही हैं। महिलाओं ने अपनी शिकायत में क्या क्या कहा और किस नेता पर आरोप लगाया, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच टीएमसी को एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ मुद्दा मिल गया है। जैसे ही एफआईआर वापसी की खबर आई, बीच चुनाव में टीएमसी को मौका मिल गया कि वो बीजेपी को निशाने पर ले। असल में संदेश खाली विवाद की वजह से ममता सरकार पश्चिम बंगाल में बुरा फंसती हुई नजर आ रही थी। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता सीधे ममता बनर्जी और उनकी सरकार को निशाने पर ले रहे थे। संदेश खाली की वजह से अब तक बैकफुट पर रही टीएमसी अब फ्रंट फुट पर आ गई है। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मुखौटे उतर गए हैं और संदेश खाली की बहादुर महिलाएं भाजपा की घिनौनी साजिश के खिलाफ उठ खड़ी हो रही हैं। जब से ये स्टिंग ऑपरेशन का जो वीडियो है निकला है, इससे माँ बहन संदेश खाली में जो रहते हैं, बंगाल की महिलाओं को जो अपमान किया गया है और जिस तरीके से असत्य का बात बोली गई है, जिस तरीके से कहा गया है कि आपके ऊपर बलात्कार हुआ है, जो असत्य है। बलात्कार को लेके भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत घिनौनी राजनीति की है। संदेश खाली को लेकर हर दूसरे दिन नई जानकारियां सामने आ रही हैं। दरअसल टीएमसी ने 4 मई को सोशल मीडिया पर एक स्टिंग वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में गंगाधर कयाल दावा करते नजर आ रहे थे कि भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी के कहने पर शाहजहां शेख सहित टीएमसी के 3 नेताओं पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगवाए गए थे। हालांकि हम इस स्टिंग वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर इंडिया टुडे के कोलकाता ब्यूरो से जुड़े सूर्याग्नि रॉय ने हमें विस्तार से सब कुछ बताया। सुनिए उन्हें। पिछले शनिवार को जब एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे दिखाया जा रहा था, एक स्टिंग वीडियो कहा जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो मंडल सभापति है वहां के, उन्होंने संदेश खाली ब्लॉक 1 के ये संदेश खाली जो था, जो महिलाओं के प्रोटेस्ट जो था और कंप्लेन जो था, वो 2000 रुपए देकर ये किया गया है। ये स्टिंग वीडियो में देखा गया था। उसी के बाद अभिषेक बनर्जी जो तृणमूल के महासचिव हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वीडियो को कहा कि जैसे तृणमूल ने हमेशा कहा था कि बीजेपी का हाथ है इसके पीछे, सारी घटनाएं सच नहीं है। तो वही वीडियो दिखाकर क्लेम किया गया कि संदेश खाली जो है वो एक गॉट अप एक सिचुएशन था। और उसी के बाद से अगर हम देखें तो एक से एक जो वीडियोस हैं सामने उभर कर आ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा गया था तृणमूल के अभिषेक बनर्जी से कि क्या ये स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने करवाया है। उसकी जिम्मेदारी जो है वो अभिषेक ने ली नहीं। तृणमूल की तरफ से जो दावा अभी तक है कि किसी पत्रकार ने ये किया होगा और ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिक किया गया था। तो तृणमूल कह रही है कि ये तृणमूल ने नहीं करवाया। तो बीजेपी का कहना है, शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस और आईपैक जो तृणमूल के साथ काम करती है, वो उन्होंने मिलकर और एआई यूज कर वॉइस मॉड्यूलेशन करके ये वीडियो जो था वो बनाया था। सीबीआई को भी लिखी गई है चिट्ठी, जहां पे अभिषेक बनर्जी और आईपैक के खिलाफ कंप्लेंट जो है वो उन्हीं मंडल सभापति की तरफ से किया गया है। जिन महिलाओं ने अपनी शिकायत वापस ली, उनका कहना है कि शिकायत दर्ज किए जाने से पहले बीजेपी महिला मोर्चा के एक स्थानीय नेता और कुछ अन्य सदस्य उनके घर आए थे। इन लोगों ने उनसे एक जगह साइन कराया था, उसके बाद ही फर्जी शिकायत थाने में दी गई। उन्हें नहीं पता था कि पेपर में क्या लिखा हुआ है। अब अगर आने वाले दिनों में आरोप सही साबित हो जाते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संदेश खाली को लेकर दोनों तरफ अपने अपने दावे हैं। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी का झूठ पकड़ा गया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि दबाव डालकर बयान बदलवाए जा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी की उम्मीदवार रेखा पात्रा पर दबाव डालकर ये कहलवाया गया कि रेप की कोई घटना नहीं हुई है, जबकि उनके हलफनामे में रेप का जिक्र था। टीएमसी अब संदेश खाली के पीड़ितों को बदनाम करने और न्याय के लिए उनके आंदोलन को कमजोर करने की
कोशिश कर रही है। एआई के जरिए फर्जी स्टिंग वीडियो बनाकर बीजेपी के नेताओं को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबकी नजर अब बशीरहाट की सीट पर होने वाली वोटिंग और उसके नतीजों पर रहेगी। संदेश खाली को लेके दोनों ही नहीं बल्कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जोर कदम से उसको पॉलिटिकल हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। तृणमूल का जो स्टैंड है वो वही है कि कॉन्स्पिरेसी है और बीजेपी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो ये देखना होगा कि किस हिसाब से वोटर्स जो हैं इन वीडियोस का असर कोई होता है कि नहीं। और ये आपको भी देखना होगा कि संदेश खाली की जिस ब्लॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एकमात्र एक ब्लॉक है। तो सीट जो है वो बशीरहाट है, उसमें संदेश खाली का जो वोट परसेंटेज जो होगा, जिस हिसाब से संदेश खाली वोट करेंगी, वो वोटिंग के बाद जब रिजल्ट निकलेगा तब वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेटा सामने उभर कर आएगा। आपको बता दें कि संदेश खाली उस समय सुर्खियों में आया जब वहां की महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उनके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया था। इस बीच शाहजहां शेख लगातार बंगाल पुलिस की गिरफ्तार से बाहर थे। इसके बाद 26 फरवरी को हाईकोर्ट ने ममता सरकार को शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। 29 फरवरी को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 55 दिनों से फरार शाहजहां को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से शाहजहां शेख सीबीआई और ईडी की हिरासत में है। अब संदेश खाली का पूरा मामला देश की दो सबसे बड़ी अदालतों में है, एक हाई कोर्ट में, दूसरा जनता की अदालत में। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की थी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।